चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि ये हमारे पास है एससीसीपी की वेबसाइट, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब भी हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है एससीसीपी से, तो हम इस वेबसाइट पे आएंगे। जिस तरह के एफबीआर की वेबसाइट थी, तो एफबीआर के सारे काम एफबीआर की अपनी वेबसाइट fbr.gov.pk पे होते हैं। तो इसी तरह एससीसीपी के काम इस वेबसाइट पे होते हैं। इसमें एससीसीपी के रेलेवेंट जितना भी डाटा ऑनलाइन है वो इसमें अवेलेबल है। इसमें जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का डाटा है वो यहाँ पे इजी फाइल एप्लीकेशन के अंदर है। इसको हम क्लिक करते हैं, इजी फाइल। ये आपकी एप्लीकेशन आ गई है। ये एक सर्वे है, इन्होंने दिया हुआ है कि आप अपना सर्वे इसमें करें, तो सर्वे को फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। ये कभी कभी सर्वे वगैरह कोई ना कोई वेबसाइट दे देते हैं कि अपनी फीडबैक दें हमें। ये वेबसाइट है। इसमें काम करने के लिए, जिस तरह कि हमने बात की थी ना कि एफबीआर में आपको किसी को फाइलर करने के लिए प्रोसेस जो स्टेप्स हैं, वो पहला स्टेप है कि रजिस्टर्ड करना होता है। दूसरा स्टेप होता है कंपनी सॉरी उनका रिटर्न भेजना होता है। तो मैंने बताया था उधर कि एक बार रजिस्टर्ड कर दिया तो फिर वो एवर होता है, उसके बाद आपने सिर्फ रिटर्न नहीं भेजने होते हैं। इसी तरह एससीसीपी में भी एक दफा रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर दी तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। आप पोर्टल डिलीट कर सकते हैं, ऑप्शन मौजूद होता है जब आप कंपनी सारी डिलीट कर दें। मगर ये कि वो एक और प्रोसीजर है। मगर आपने एक दफा पोर्टल बनाना है, जिस तरह के आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाना होता है या जीमेल पे बनाना होता है, इसी तरह इजी फाइल पे अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट जब एक बन गया, उसके बाद आपकी जितनी भी कंपनीज होंगी वो उसी अकाउंट के थ्रू होंगी। लेट्स सपोज कि आपकी एक कंपनी, आप मेरे पास आते हैं, मैं आपका कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे पास आते हैं, मैं आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूँ। आप किसी दोस्त के साथ पार्टनर बनते हैं लेटर ऑन किसी और कंपनी में, तो उनका जो कंसल्टेंट है वो आपके क्रेडेंशियल वही यूज करेगा जो मैं यूज करूंगा। मीन के जो इधर का जो लॉगिन पासवर्ड वगैरह है वो एक ही बनेगा। वो आपकी तीन कंपनी है, चार कंपनी है, जितनी भी कंपनी उनके लिए वही लॉगिन पासवर्ड, वही क्रेडेंशियल चलेंगे जो मेरे पास हैं। तो ये लॉग इन करने का जो साइन अप करने का प्रोसीजर है, कि यहाँ पे जो अकाउंट बनाने का प्रोसीजर है, पहले हम ये देखते हैं कि साइन अप कैसे करते हैं। साइन अप हो जाए तो फिर उसके बाद लॉग इन करते हैं। तो साइन अप के लिए मेरी एक वीडियो मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है। हम प्रीवियस क्लास को हमने कंप्लीट कराया था, वो आधे घंटे का प्रोसेस था, हमने कराया था, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो जल्दी मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। साइन अप करने के लिए जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हैं, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से। आपका CNIC फ्रंट बैक, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए होता है जो बायोमेट्रिक वेरीफाइड हो। एफबीआर में दो लिखते वहां पे हैं कि आपके नंबर आपके CNIC के अगेंस्ट होना चाहिए, मगर वहां पे वेरीफाई नहीं होता। मगर इजी फाइल में SCCP में वेरीफाई होता है। आपका अगर नंबर आपके नाम पे नहीं है तो आपका पोर्टल जनरेट नहीं होगा। इसलिए मोबाइल नंबर सिर्फ वो चलेगा जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका पोर्टल जनरेट नहीं होगा। मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूँ, ये बात नोट डाउन कर लें कि आपका पोर्टल जनरेट करने के लिए आपकी अपने नाम पे जो सिम है वही चलेगी। कुछ लोग होते हैं जो अपने फैमिली के नाम पे शेयर्स करवाते हैं, मिसेस के नाम पे, सिस्टर के नाम पे, बेटी के नाम पे शेयर्स करवाते हैं। तो वो नंबर अपना देने लगते हैं हमें पर्सनल, या उनके जो फैमिलीज होती हैं उनके नाम पे जो नंबर होते हैं उनके पास यूज में, वो किसी मेल के नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं। समटाइम इट हैपन्स। तो आपने उनको एडवाइस करनी है कि जाएं पहले अपनी रेलेवेंट फ्रेंचाइज पे सिम अपने नाम पे करवा के लाएं। जो सिम आपके नाम पे बायोमेट्रिक होगी वो ही इधर इंटर होगी, अदरवाइज इंटर नहीं होगी। ये बात क्लियर कर ले, ठीक हो गया। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। जितने पार्टनर है, एक है, दो, तीन, हर एक का अपना पोर्टल बनना है, हर एक का अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर चाहिए उनके नाम पे बायोमेट्रिक। उसके बाद CNIC फ्रंट और बैक चाहिए। ये उसके लिए है जिसके पास CNIC है। समटाइम आपके ऐसे भी लोग होते हैं, आपके क्लाइंट्स, जो ओवरसीज होते हैं और उनके पास नाइकॉप होता है, NICOP, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तान। तो जिनके पास नाइकॉप होता है उनके नाम पे जो बायोमेट्रिक सिम वाला ऑप्शन है ये नहीं है, ये उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका क्लाइंट ओवरसीज पाकिस्तानी है और उसके पास CNIC जो है
वो भी नई कॉप है, उस पर लिखा हुआ है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानी। अगर ये लिखा हुआ है तो उसको जब हम इंटर करेंगे तो फिर आप मोबाइल नंबर कोई भी दे सकते हैं। मगर ऑर्डिनरी जो सीएनआईसी है, नॉर्मल जो सीएनआईसी है, उसके अगेंस्ट आप जो देंगे मोबाइल नंबर, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपका पार्टनर कोई फॉरेनर भी हो सकता है। शाह फॉरेनर है, वो पाकिस्तान में आता है, बिजनेस करता है, और यहाँ पे कंपनी वो इनकॉर्पोरेट करता है। तो उसके लिए भी यही है कि वो, क्योंकि उसके पास तो नेशनल आईडी कार्ड नहीं है ना, उसके पास हो सकता है कि मोबाइल नंबर हो पाकिस्तानी, उसके नाम पे बायोमेट्रिक। तो फिर क्या करना है, उसका पासपोर्ट यूज होगा। और अगर पासपोर्ट यूज होगा तो फिर उसके एक फोटोग्राफ भी यूज होगा। और उस फोटोग्राफ को और पासपोर्ट को नोटराइज करवाएंगे नोटरी पब्लिक से। और फिर उसके नाम पे भी सी उसके नाम पे भी मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है। ये साइन अप करने का प्रोसीजर है। मतलब साइन अप करने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में सबसे जो मुश्किल अमल है वो है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपके नाम पे होना चाहिए, अगर आपके पास आरडी सीएनआईसी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, मीन के फॉरेन का पासपोर्ट है, तो फिर आपको सीएनआईसी की जरूरत नहीं, फिर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास नाई कॉप है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानी, तो इन दैट केस भी आपको रजिस्टर्ड फोन नंबर की जरूरत नहीं है। फिर साइन अप करने के लिए ये साइन अप का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर वही है, ये आसान है, प्रोसीजर मुश्किल नहीं है। कि यहाँ से देखें, पाकिस्तानी सिटीजन है, फॉरेन नेशनल है। अगर पाकिस्तानी सिटीजन को क्लिक करेंगे, फिर आगे सीएनआईसी होल्डर है या नाइकॉप होल्डर है, ये उनके लिए उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, और आप प्रोसीड करके बना सकते हैं। ये कोई मुश्किल अमल नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई रुकावट नहीं आती। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फिर उन्हें उनका पासवर्ड रिकवर भी इजी हो जाता है। यहाँ पे वो मसला नहीं है कि पासवर्ड रिकवरी के लिए आपको जिस तरह एफबीआर के ऑफिस में जाना पड़ता है, यहाँ पे वो इशू नहीं है। क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर के अगेंस्ट ही हुई है, तो आपको कोड भी मिल जाता है और आपके पासवर्ड रिकवरी हो जाती है। पासवर्ड रिकवरी जो है वो इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू हम पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। आप अज्यूम कर लें कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। रजिस्ट्रेशन आपकी और आपके पार्टनर की, जो यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप अज्यूम कर लें कि उनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। इससे आगे हम चलते हैं, लॉगिन की तरफ जाते हैं, साइन अप की तरफ हम नहीं जा रहे। ये लॉगिन की तरफ जा रहे हैं अभी। जैसे ही हमने ये वेबसाइट ओपन की, दोबारा मैं कर रहा हूँ, इजी फाइल, ये कैंसिल कर रहा हूँ, सर्वे, या लॉगिन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लॉगिन किया, ये सर्वे ही है, बार बार आ रहा है, इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैंने सीएनएसी इंटर किया और पासवर्ड इंटर किया। सीएनएसी और पासवर्ड वाला ऑप्शन मैंने आपको कहा कि वो स्किप कर रहे हैं, कि साइन अप करके आप बना लेंगे, अज्यूम कर लेते हैं कि आपने बना लिया। और जो इसमें है प्रॉब्लम, वो मैंने आपको बता दी कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद आप आराम से कर लेंगे। और मेरी एक वीडियो पड़ी है, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाएं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे कंपनी का नाम रिजर्व करना और पोर्टल बनाना, ये दोनों ऑप्शन उसमें, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। 40 मिनट की वीडियो, उसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, प्रीवियस सेशन की किसी की रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, हम इससे आगे इन कारपोरेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप इसमें सीएनएससी लगाएंगे, यहाँ पे उसका पासवर्ड लगाएंगे और यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अगर आप उनके पास कोई कंपनी उनके नाम पे रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आ जाएगी, देखिए, माई कंपनीज माई एलएलपी जीरो, इनके नाम पे कोई कंपनी नहीं है। नेम अगर इन्होंने कोई रिजर्व करवाया तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। एक बार नाम रिजर्व करवाए तो वो 60 दिन के लिए रिजर्व रहता है। यहाँ पे इनकी कोई कंपनी भी, इनके प्रोसेस भी कोई भी नहीं है। प्रोसेस में इनके कोई, उन्होंने कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट किया है और वो प्रोसेस अभी पेंडिंग है, तो वो यहाँ पे आना चाहिए। नेम अगर रिजर्व करवाया तो वो यहाँ पे आना चाहिए, और कंपनी अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे आनी चाहिए। इनका इनका कुछ भी नहीं है, मीन के इनका स्टार्ट से जो भी होगा स्टार्ट से होगा। आप यहाँ पे आए, ये लिखा हुआ है रिजर्व नेम कंपनी, एलएलपी का नाम या कंपनी का नाम रिजर्व करना है तो यहाँ से क्लिक करें। और अगर आपने पहले से रिजर्व किया हुआ है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी, फिर यहाँ से क्लिक करें। अभी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो हम कंबाइन काम करेंगे, नाम भी रिजर्व करने का और कंपनी को भी रजिस्टर करने का। तो हम इस जगह पे क्लिक करेंगे।
अभी जब इसको क्लिक किया तो सबसे टॉप पे देखिए ऑप्शन क्या है, रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एलएलपी या कंपनी। एलएलपी का करना है या कंपनी का करना है, सिर्फ नाम अगर रिजर्व करना है तो इसको क्लिक करेंगे, सिर्फ नाम रिजर्व करना है। मीन के आप कहते हैं अभी मैं नाम रजिस्टर कर लेता हूँ, रिजर्व कर लेता हूँ, फिर मेरे पास 60 दिन का टाइम, इस दौरान में मैं कभी भी जाकर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। क्लाइंट्स का डाटा अभी मेरे पास मुकम्मल नहीं आया, हाफ आया है। तो किसी एक क्लाइंट मीन के, अगर एक कंपनी उसके 3 पार्टनर हैं, तो किसी एक पार्टनर के नाम पे आप कंपनी का नाम रिजर्व कर लेते हैं, जो नाम वो कहते हैं हमने नाम ये रखना है, मगर डाटा, जिस तरह CNSC के अगेंस्ट मैंने कहा था कि मोबाइल नंबर होना चाहिए, या मैंने बताया कि अगर आपका फॉरेनर है तो उसका नोटराइज करवाना है, इस तरह का कोई अगर डाटा पेंडिंग है ना, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसका सिर्फ नाम रिजर्व कर लेना है, बाकी क्या कंपनी बाद में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो नीचे वाला ऑप्शन क्या है, कंबाइन नेम नेम रिजर्वेशन और इनकॉर्पोरेशन। इसमें आप अभी ही एक ही वक्त में स्टार्ट वन गो में सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऑप्शन जो है वन गो वाला है। तो और जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या है, रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी कंपनी। अगर कोई ऑलरेडी आपकी कंपनी, उसका नाम आपने चेंज करना है, तो आप थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। हम अभी दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे, कि जिसमें हम अभी कंपनी का नाम भी अभी रिजर्व करवाएंगे और साथ ही कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन भी देंगे। ये कंबाइन को मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने प्रोसीड को क्लिक किया। अच्छा, ये अभी देखें आपके पास सामने ये ऑप्शन ओपन हो गए हैं। ये एलएलपी के लिए है, ये सिंगल मेंबर कंपनी के लिए, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए है। इसके बाद नीचे और भी ऑप्शन है कि आप सेक्शन 42 की है, पब्लिक कंपनी है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीजें आपके पास नीचे भी ऑप्शन मौजूद है, मगर आज जो हमने सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे ओपन करते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी, ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है। आप लोग हमारे चैनल पे रहें, कभी कभी हम ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी इनकॉर्पोरेट करना सिखाते हैं, और जब भी हम ये चीजें करते हैं तो ये ऑप्शन हम अक्सर फ्री कर देते हैं, ओपन कर देते हैं सबके लिए। अदरवाइज हमारा जो बैच है वो पेड होता है, मगर बैच के अंदर एक एक्सरसाइज हमारी ये होती है, और अक्सर हम ये हर दफा नहीं करते हैं, मगर कभी कभी हम इसको ओपन कर देते हैं फॉर एवरी वन टू ज्वाइन। तो आज जो हम कर रहे हैं वो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रहे हैं, जब जो चीज़ होगी वो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेलेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसमें देखें कि ये लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। तो हम लिमिटेड बाय शेयर को क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अभी मैं आपको लॉ नहीं पढ़ा रहा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कि मैं आपको लॉ नहीं पढ़ा रहा कि ये कंपनी की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। ये लॉ है। जब मैं आप लोगों को अगर कंपनी लॉ पढ़ाऊँ तो उसमें ये चीज़ें मैं सारी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मगर चूंकि हम तो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल। अभी यहाँ पे आ गए, इसके बाद ये प्रोसीड को क्लिक करें। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिखना है जो आप प्रपोज कर रहे हैं। आप एक दो तीन नाम प्रपोज कर सकते हैं, जितने भी करना चाहें वो यहाँ पे लिख दें, जो नाम भी लिखना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हमने एक चूंकि हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए हम कोई नाम सजेस्ट करते हैं, और वो नाम देखते हैं कि क्या SCCP के पास अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर अवेलेबल है तो फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं इनकॉर्पोरेट करने की तरफ। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है सबको, स्क्रीन वगैरह आवाज? जी सर, सब क्लियर है। तो शाबाश। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है ना कि मुझे समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझे रोक सकते हैं। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलना कि लाइव क्लास भी सामने है आपके और चीज़ें भी सामने है, ठीक है? तो आप लोग मुझे रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है। यहाँ पे मैं जो कंपनी बनाना चाहता हूँ उसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो अच्छा, ये 10 मिनट के बाद एप्लीकेशन जो है ये स्टॉप हो जाएगी, दोबारा से आप लोगों ने ज्वाइन करना है। जूम का जो टाइम लिमिट है अगले 10 मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है, जो लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। अभी देखें, ये इन्होंने कहा कि सिमिलर रिजल्ट नहीं है, इस तरह का नाम ऑलरेडी नहीं है, तो आप इसको प्रपोज कर सकते हैं।
मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर यहाँ पे उन्होंने प्रपोज की ऑप्शन दे दिया एप्लीकेशन ने तो ये फाइनल हो गया। फाइनल फिर भी नहीं होता। जब आप भेजते हैं तो एसएससीपी फिर भी कोई ऑब्जेक्शन लगा सकती है। वो ऑब्जेक्शन लगाने के बाकायदा रूल्स हैं कंपनी एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं कि अगर इस तरह का नाम होगा तो हम उसको ओके नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये है कि सिमिलरिटीज नहीं है, कि ये नाम पहले ऑलरेडी किसी का नहीं है, यहाँ तक ये है, ठीक है। अभी अगर कहते हैं कि एक और भी नाम अगर आपने प्रपोज करा तो फिर उसको उसको भी ऐड किया जा सकता है, मगर अभी यहाँ पे प्रपोज को मैं क्लिक कर रहा हूँ कि ये नाम मेरा प्रपोज कर दे। इसको प्रपोज करके मैं प्रपोज को क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आए तो अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। मगर यहाँ पे इसमें चूंकि हमारी कंपनी में इसमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम लिखना है कि ये जो नाम मैं रख रहा हूँ इसकी मीनिंग क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको मैं क्यों रख रहा हूँ। तो आपने एक दो लाइन के अंदर इस नेम की सिग्निफिकेंस लिखनी है जिस तरह मैंने ये लिखी है, ठीक है। इसमें अगर आप कोई अल्फाबेट लिखते हैं ना, कोई जिसको आप एब्रीवेट करते हैं, तो आपने उस एब्रीवेशन को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट दीज अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर। जिस तरह ABC कुछ भी आप लिखते हैं अगर, तो उसने आपने बताना है कि A से क्या बनता है, B से क्या बनता है, C से क्या बनता है। तो वो भी बताना है और फिर ये भी बताना है कि ये मैंने ABC क्यों रखा है, इसके इस लाइन ऑफ बिजनेस से क्या लिंक किया है। और दूसरी बात, नाम सेलेक्ट करते हुए ये भी देखना है कि नाम आपका आपके लाइन ऑफ बिजनेस से कोरिलेट करना चाहिए कि आप क्या काम देंगे, काम करेंगे, आपके नाम के अंदर वो चीजें आनी चाहिए। लेट्स सपोज कि इसमें स्किल्स वेंचर, इसका मतलब ये कि कोई सर्विसेज की कंपनी है जो स्किल्स की सर्विसेज देगी। तो ये प्रपोज मैं कर रहा हूँ, अभी यहां तक हो गया। अगर आप कहते हैं कि मैंने कोई और भी ऐड करना नाम, तो यहाँ पे दूसरा नाम भी ऐड कर सकते हैं, तीसरा भी ऐड कर सकते हैं। मगर मैं एक ही नाम ऐड करके और आगे चलता हूँ। यहाँ पे हो गया। इसके बाद प्रोसीड को क्लिक करूंगा। यहाँ पे वो मुझसे सेक्टर मांग रहा है कि ये कंपनी काम क्या करेगी। तो मैंने कहा कि ये कंपनी सर्विसेज देगी, ये सर्विसेज का सेक्टर है, जो भी सेक्टर उसका है, रियल स्टेट का है, इंजीनियरिंग का है, कंपनी का। आपको क्लाइंट बताएगा कि मेरी कंपनी क्या काम करेगी। तो आपने वो सेक्टर लगा के उसका सब सेक्टर लगा देना है कि ये सपोज कि मेरी कंपनी सर्विसेज की है, तो मैंने सब सेक्टर सर्विसेज अलाइड मैटर दे दिया, अदर मैटर। इस तरह इसके बाद मैं इधर प्रोसीड को क्लिक करूंगा आगे फर्दर। जब प्रोसीड को मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपके पास ये चीजें आ गई, ये वाली। अभी आप देखें कि ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे ये सारे टैब्स आ गए हैं। ये प्रपोज नेम, एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, बिजनेस ऑब्जेक्ट, कंपनी इंफॉर्मेशन, डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन, और आखिर में आपने पिन कोड लगाना है। इसमें आप जरा गौर करें, आपको यहाँ पे ग्रीन टिक नजर आ रही है और यहाँ पे आपको ग्रीन टिक नजर नहीं आ रही। आपका काम कंप्लीट तब होगा जब आपको यहाँ पे पिन मिलेगी। पिन आपको तब मिलेगी, पिन लगाने का ऑप्शन तब मिलेगा। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ, आपको पिन लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये मैं क्लिक किया तो यहाँ पे पिन लगाने का ऑप्शन नहीं आया। इसको आप टैब को अप डाउन करेंगे तो यहाँ पे पिन लगाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, एंड तक नहीं मिलेगा कि पिन कहाँ पे लगानी है, ठीक है। पिन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखें, रिव्यू एंड अप्लाई पिन, तो पिन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पिन का ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सारे टैब्स कंप्लीट कर लिए, आपने सारी जो इंफॉर्मेशन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन वो फिल कर दी है। अगर आपके एसेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई एक भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो आपको यहाँ पे पिन वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि मुझे नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पे पिन वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो मिसिंग कौन सी इंफॉर्मेशन है, जो ये चेक बना हुआ है, चेक क्लिक ग्रीन कलर की टिक है, तो इसका मतलब ये ओके है। जहाँ पे ये वाले ऑप्शन है जिस तरह जिसमें ग्रीन नहीं है, तो इसमें फिलअप रहता है। मेरी आवाज क्लियर है सबको? हमने जो फिल करनी है इंफॉर्मेशन, जहां पे ये टिक है, तो ये सब की जब टिक हो जाएगी तब हमें पिन मिलेगा। आप देखें तो आपसे देखें, प्रपोज नेम वाला टिक है, इसका मतलब प्रपोज नेम वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन पे अभी तक टिक नहीं हुई, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन, ये वाला टैब पेंडिंग है, ये टैब हमने करना है। बिजनेस ऑब्जेक्ट, एक्सक्यूज मी, प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। आयशा, आयशा प्लीज माइक जो है अपना म्यूट रखें।
कंदील आप भी माइक म्यूट करें। चलें। तो मैं बात कर रहा था अभी। अच्छा, मुझे बताएं जरा, आप मुझे फीडबैक दें, सबको क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ? आई नीड योर जी सर। फीडबैक। जी। सबको क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आवाज़ क्लियर है। नहीं, सिर्फ आवाज क्लियर है या कंसेप्ट भी क्लियर है? सर डेफिनेटली बात मेरी तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी स्टूडेंट अगर अपना नहीं, दे पॉइंट ऑफ आप व्यू तो फिर पता आपके चल अलावा कोई जाएगा आपको। बताए, आप तो प्रोफेशनल हैं, तो कोई और बताए। जी सर, थैंक यू। नहीं, थैंक यू से बात नहीं कंप्लीट होती। मुझे बताएं कि कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ये क्लियर है, या मुझे कोई रिवाइज करने की जरूरत होगी? ये चीजें इजी हैं ना जो बता रहा हूँ? जी सर, वही कह रहा हूँ। अच्छा, चलें, गुड, ठीक है। शाबाश। चलें, गुड। बस आप थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करते रहें, बताते रहें, ताकि मुझे क्लियर हो कि मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली क्लियर हो रही है। अगर प्रॉब्लम आए तो मैं उसका वे ऑफ टीचिंग जो है उसको बदल लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो टिक हो रही है, ग्रीन टिक होती है, तो ये सारी टिक जब हो जाएंगी तो हमारा काम कंप्लीट होगा। तब हम एंड पे पिन अप्लाई करेंगे। जब पिन अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद पेमेंट ही देनी है, बाकी काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है, इसका मतलब ये है कि अभी तक ये चीज़ मिसिंग है, ये मिसिंग है। जब ये सारी टिक हो जाएंगी टॉप से लेकर बॉटम तक, और मैं स्क्रॉल डाउन करके चेक करवा देता हूँ, जब ये सारी टिक हो जाएंगी तो उसके बाद आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अभी इसमें फीड कैसे करनी, क्या इन्फॉर्मेशन करनी है? नेम वाला पहले से टिक है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट इस पे जाएं। ठीक है। ये इसमें क्या कह रहा है? कंपनी इंफॉर्मेशन। क्लिक करें। इसमें जो चीज मिस होगी आप वो इंटर करते जाएंगे और प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये पहले करें। ये है एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन। ये सामने आ गया, आपके एप्लीकेंट का नाम आ गया, सीएनएससी आ गया है, उनकी जो आईडी कार्ड वगैरह की एक्सपायरी डेट वगैरह ये आ गई है। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करें। उसके बाद ये बिजनेस वाला आ गया। ये टिक एंड पे जाके हो जाएगी, जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे ये टिक होता जाएगा खुद से। अब हम एंड पे हमने ये चेक करें सारे टिक हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे इसमें क्या करना है सर? ये बिजनेस ऑब्जेक्ट्स में आपने क्या हैं। बताया है? मैं बताता हूँ, कई चीजें होती है जो पहले से लिखी हुई है। जो हमने शुरू में लिखा है, बिजनेस सब्जेक्ट हमने शुरू में लिख दिया है। बस हमने वो चेक करना है कौन सी चीज मिस है, वो कर देनी है। अदरवाइज देखें ये टिक हो गया है, बस ओके करने से टिक हो गया है। और ये जरूरी नहीं है कि ये अभी टिक रह गया है तो ये पहले करके हमने आगे जाना है, ये जरूरी नहीं है। आप सारा कंप्लीट करें, एंड पे जो चीज मिस हो जाती है फिर दोबारा उस पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ एप्लीकेंट पे, तो यहाँ पे इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको नेक्स्ट कर दूँ। यस, ये पोस्टल एड्रेस, ये पोस्टल एड्रेस मिस है, ये इस पे हम पोस्टल एड्रेस लगाएंगे। होल्ड कीजिएगा जरा, मैं पोस्टल एड्रेस चेक कर लूँ इनका। अच्छा, यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिखना नहीं है, बल्कि यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से लेकर आना है पाकिस्तान। ठीक है। आप पाकिस्तान लिख दें वो भी आ जाएगा, मगर वो प्रॉपर नहीं है। पी लिखें और उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से पाकिस्तान यहाँ पे इंटर करें। ठीक हो गया। यहाँ पे प्रोविंस है, ये आपने पंजाब, ये जो भी उसका प्रोविंस है वो लिखना है। ये मैंने लिख दिया पंजाब। उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखें। उसके बाद उनकी जो सिटी है वो लिखें।